हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सुपरफास्ट वीडियो में हम लेकर के आए हैं इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो बहुत ही तेज गति से बताएंगे। आप लोगों को बस ईयरफोन लगा करके सुनना है, ठीक है। आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी या एम वत्स। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया कौन था? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4, 7, 2 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। कितने वर्ष तक? 7 वर्षों तक। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या फिर दक्षिण एशिया से? तो आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया मुर्शीद कुली खां, शहादत खां, सरफराज खां या फिर अन्य? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था मुर्शीद कुली खां ने। किसी अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या फिर आर्य अवधि में? तो आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो गुप्त समाज की स्थापना ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने की थी। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1863 ईस्वी या फिर 1865 ईस्वी? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वह 1856 ईस्वी में बना था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 1877 ईस्वी के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1868 ईस्वी के बाद में या 1799 ईस्वी में बाद में? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी में के बाद में डाली थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बेगम खान और हेमू, अकबर और मिर्जा हाकिम, अकबर और बेगम खान या अकबर और राणा प्रताप? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह बहरम खान और हेमू के बीच में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया, तुर्की? तो मोहम्मद गौरी जो है वह अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज या शेर शाह? तो मस्तानी जो है वह बाजीराव पेशवा की शासक प्रेयसी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर ने, खिलजी ने, तुगलक ने या फिर चंगेज खान ने? तो बिहार प्रदेश को खिलजी मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो निम्नलिखित मुगल शासकों में से प्रिंस ऑफ वेल्डर्स के नाम से शाहजहां को पुकारा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या फिर सूरत?
तो मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध या फिर झांसी? तो पहली सहायक संधि जो थी वह निजाम थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर पंजाब? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वह आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात जो है वह महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदर दास, स्वाति तिरुपाल? तो कर्नाटक संगीत का पितामह जो है वह पुरंदर दास को कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्हीं के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास? तो ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार जो था वह उस्ताद ईसा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि, अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन? तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या फिर रंग महल? तो सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से पंच महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। कौन से महल का? पंच महल का निर्माण। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर रामगुप्त? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम या महमूद गौरी? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर दयानंद वैदिक समाज? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो निम्नलिखित में से अकबर ने इबादत खाना बनाया है। किसके समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की या फिर गुरु गोविंद सिंह की? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों को पवित्र माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो किसने नष्ट किया, आइए देखते हैं ऑप्शन में। मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद गौरी? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं?
तो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या फिर बीजापुर? तो टीपू सुल्तान जो है वह मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या फिर खजुराहो? तो निम्नलिखित में से अजंता की गुफाएं सबसे पुराना स्मारक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की या फिर इंद्रदेव की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के या फिर बौद्धों के? तो जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है वह बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। किसका है? बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799 में, 1761 में, 1771 में या फिर 1769 में? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या शेरशाह सूरी ने? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को कहा जाता था। इसलिए ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या फिर बक्सर की लड़ाई? तो मुगल साम्राज्य की नींव जो है वह पानीपत की प्रथम लड़ाई मानी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1455, 1688, 1526 या फिर 1822? तो मुगल वंश की स्थापना जो है वह 1526 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन, राजा हरिश्चंद्र, आलामारा या फिर झांसी की रानी? तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में या फिर 1920 ईस्वी में? तो वियना सम्मेलन जो है वह 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 ईस्वी, 26 जून 1756 ईस्वी, 23 जून 1759 ईस्वी, 27 जून 1757 ईस्वी? तो प्लासी का युद्ध जो है वह 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1783, 1763, 1793 या फिर 1563 ईस्वी? तो बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या फिर तुर्की को? तो जो तुर्की है उसे यूरोप का मरीज कहा जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1849 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या फिर 1871 ईस्वी में? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1699 ईस्वी में, 1757 में, 1707 ईस्वी में या फिर 1815 ईस्वी में? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1935, 1917, 1899 या फिर 1950? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने या फिर कॉर्नवालिस ने? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। किसने की थी? मैकाले ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या फिर ट्रॉट्स्की। तो नई आर्थिक नीति एनईपी जो है इसके जन्मदाता लेनिन थे। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? कार्ल मार्क्स ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने या स्टालिन ने। तो अप्रैल थीसिस जो है वह लेनिन ने तैयार की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल विलियम बेंटिंग, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर या फिर जनरल डलहौजी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो प्रथम मैसूर युद्ध जो है ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1935, 1921, 1915 या फिर 1929। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में की थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की या स्टालिन। तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की महोदय ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया है। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1950, 1947, 1937 या फिर 1950 ईस्वी। तो 1937 ईस्वी में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। ठीक है, इसको अलग राज्य का अलग देश का दर्जा मिला हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिष्ठित किस वर्ष किया था? 1919, 1927, 1938 या फिर 1945। तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिष्ठित 1919 वर्ष में किया था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1917, 1919, 1918 या फिर 1935। तो जलियांवाला बाग की दुर्घटना सन 1919 में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर पंजाब। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत, कलकत्ता प्रांत। तो 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आज़ाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू या ये सभी। तो तंबाकू जो है वैदिक काल के लोगों को इस फसल की जानकारी नहीं थी। ठीक है,
बाकी चावल के बारे में भी जानते थे, गेहूं के बारे में भी जानते थे, लेकिन तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या जलियांवाला बाग आंदोलन। तो चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है उपनिषद, अथर्ववेद, सूत्र या शतपथ ब्राह्मण। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में इसकी सूचना दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6 या 8? तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि, व्यवसाय। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी थी? तो अभी हमने बताया कि वेदों की संख्या 4 थी और पुराणों की संख्या 18 थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? पशुपति, प्रकृति, माता या त्रिमूर्ति? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से प्रकृति की उपासना है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? शेलुकस, चाणक्य, मनु या इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम विधि निर्माता मनु। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? वरुण, इंद्र, राम, कृष्ण? तो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? गणित, संस्कृत, ज्यामिति? तो शुल्ब सूत्र जो है वह ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता? इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वह श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? भूमि, गोधन, गोधन और भूमि या इनमें से कोई नहीं? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है वह गोधन है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से या उपनिषद से? तो अस्तोमा सदगमय जो है वह ऋग्वेद से लिया गया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तावे, स्वर्ण आभूषण, चांदी या इनमें से कोई नहीं? तो प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, चाणक्य, विदुर या पतंजलि? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि महोदय हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। कौन सा वेद? ऋग्वेद है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है वह गद्य रूप में भी रचित है। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? दर्शन, धर्म, योग या इनमें से कोई नहीं? तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित हैं।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? पराशर स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से जो मनुस्मृति है वह स्मृति प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है, सबसे पुरानी स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण या फिर गीत गोविंद। तो आदि काव्य की संज्ञा जो है वह रामायण को दी जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से या ये सभी? तो कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणित, प्रजातंत्र, राजा प्रशासन, राजा शासन, वंशानुगत राजतंत्र। तो वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र शासन प्रणाली। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? परीक्षित, विश्वामित्र, वशिष्ठ या इनमें से कोई नहीं। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो है वह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो है लोथल स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था? ग्राम भोजक, ग्रामपति, मुखिया इनमें से कोई नहीं। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? साइरस, डेरियस, कोम्बिसिस या जेरिसिस? तो वह जो है डेरियस था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का या फिर जैनों का? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नागार्जुन, धननंद, महानंदनी या इनमें से कोई नहीं। तो नंद वंश का संस्थापक महानंद था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 330 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या इनमें 300 ईसा पूर्व? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक, लिच्छवी, जंत्रिक या सल्लास? तो महावीर का जन्म जंत्रिक गोत्र में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, घननंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घननंद था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? गुप्त, लिच्छवी, मौर्य या नंद? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महावीर की माता कौन थी? देवानंदिनी, त्रिशला, यशोदा या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर की माता त्रिशला थी। कौन थी? महावीर स्वामी जो थे उनकी माता का नाम त्रिशला था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा, वैशाली, गांधार या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योसुद, प्रभास या इनमें से कोई नहीं। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था वह जमाली था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोशाल थे। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी जो है विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था।
किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज जो थे वह भारत का दौरा सबसे पहले किए हुए थे, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1930 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1398 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग, वाराणसी, मथुरा या पेशावर? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी, तुगलक, गुलाम या इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनी जो है वह यामनी का वंश था। शून्य की खोज किसने की? भास्कर, आर्यभट्ट, वराहमिहिर या इनमें से कोई नहीं। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, जो कि भारत के निवासी थे। मिहिर कुल का संबंध था हूण, कुषाण, मौखर या गुप्त? तो मिहिर कुल का संबंध हूण से था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? कनिष्क, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो बाणभट्ट जो है वह हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या इनमें से कोई नहीं। तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल से प्रारंभ यानी आरंभ हुई थी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी पाली, संस्कृत, हिंदी या प्राकृत? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वह जो है खरोष्टी लिपि है, जो कि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो समुद्रगुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद, कला एवं स्थापत्य, राजस्व एवं भूमिकर या ये सभी? तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज, सोन नदी का उद्गम स्थल, गुफाओं के शैलचित्र या इनमें से कोई नहीं। तो भीमबेटका जो है वह गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? परिषद, मणिग्राम, अष्टदिग्गज या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से जो है मणिग्राम प्राचीन भारत व्यापारियों का निगम था। ठीक है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, कदंब, चोल या इनमें से कोई नहीं। तो मुजरिस जो है वह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं, बाजरा, जौ? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। गुजरों की किस शासक ने पराजित किया था? तो इन्हें जो है हर्षवर्धन ने पराजित किया था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे?
तो यह जो है शाक क्षेत्रीय कुल के थे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था है? तो प्राचीनतम जो राजवंश है वह मौर्य राजवंश है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो यह बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो हिंदू यूनानी का योगदान सबसे अधिक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कौन था? तक्षशिला था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। ठीक है, यह मौर्य शासक थे। कौण वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो यह कनिष्क के दरबार की शोभा थे। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो यह पेशावर का दूसरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वही सही आंसर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो यह जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया कराया? तो कनिष्क ने आरंभ करवाया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कौड़ वंश ने राज किया था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो वैक्टियन ने स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले चलाई हुई थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो यह जैन से संबंधित है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदंब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो ययाति केसरी ने इसकी नींव डाली थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वह जो है स्कंदगुप्त था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो वह राणा कुंभा थे। सेन वंश का संस्थापक था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वह जो है आर्यभट्ट था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अजय पाल संस्थापक थे? तो अजमेर के संस्थापक अजय पाल थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयपाल था, विजयालय था। रुद्रांबा किस राज्य वंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय वंश की महिला शासक थी। कौन सी? रुद्रांबा। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया? तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसने एकतादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने एकतादारी प्रथा चलाई थी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। पल्लवों की राजधानी थी? तो पल्लवों की राजधानी संस्कृत थी।
चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल युग ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया हुआ था। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? हुमायूं, शेरशाह सूरी, बाबर या अकबर? तो कृष्ण देव राय बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है तो थॉमस कप है। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? तो पुर्तगाली के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? तो सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। रजिया बेगम की सत्यच्युत करने में किसका हाथ था? यानी सत्ता से हटाने का में किसका हाथ था? तो तुर्कियों का हाथ था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी तो गुलबर्ग थी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सिकंदर लोदी ने किया था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान तो गयासुद्दीन तुगलक था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी ससबनी वंश का था। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खान जो है अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो यह बेल्लारी जिले में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्थाओं की मुख्य विशेषता थी तो भू राजस्व थी। इंकलाब का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? तो इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था तो 1939 में मनाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपने इसमें 200 क्वेश्चन देखे और उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें से 200 पूरे क्वेश्चन नहीं याद हुए होंगे, लेकिन कम से कम 120-140 क्वेश्चन बड़े ही आसानी से याद हो गए होंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में जाकर के देखेंगे तो आपको आंसर फटाक से याद हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन की श्रृंखला में हम आपको आगे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिसमें से इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान 2 का है। इसमें भी 300 से 400 क्वेश्चन लेंगे, जो कि बहुत ही कम समय में हम करवाएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।